अपनी ध्यान साधना, अपने ही कर्म में मग्न रहना, उसको अघोर कहा जाता है। जी, जैसे कि हाथ देख पा रहे हूँ कि महाराज जी पूरे सूख गए हैं जैसे। कुछ नहीं आज ये तो कर्मदंड होते हैं, फल अच्छा है। मैं विकलांग होकर भी शरीर तो एक माटी कूर है। भजन ही सच्चा है। ये तो मरेगा जरेगा, भोजन पेट भर के नहीं खाओ, पर भजन के लिए पेट ये शरीर को जिंदा होने के लिए भोजन किया जाता है बस। करें इसलिए हनुमान चालीसा में एक ही कहा है, और देवता चितना धरे हनुमत से ही सब सुख करे। एक ही देता है सबका, महादेव, उसका ध्यान धरें सब दूर हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के इस समय दर्शन करा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में, देश विदेशों से संत आए हुए हैं जो गुफा से, कंदरा से, पहाड़ों से निकल करके संत महात्मा कल्पवास करने के लिए आए हैं। और वास्तव में कल्पवास का अर्थ भी आप लोग जानते होंगे कि समुद्र मंथन से है। समुद्र मंथन में ये जो समुद्र के जो अमृत है, ये 4 बूंदें गिर गई थी, जो जहाँ पर इस समय अब कुंभ लग रहा है। प्रयागराज सबसे बड़ा हो गया, उज्जैन और ये नासिक, हरिद्वार, ये 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है, क्योंकि ये 4 जगह अमृत की ये गिरी थी बूंदें। तो यही इसी समय हम प्रयागराज में जो 144 साल बाद ये तिथि आई हुई है, तो आज यहाँ पर एक महात्मा जी हैं जो काफ़ी शायद बताया जो जा रहा कि वर्षों से भोजन में ये सब नहीं किए हैं, लेकिन हम उनके मुखारबिंद से ही जानेंगे कि क्या है सही, क्या है सच्चाई इसकी। और मुंड की माला है, वो शायद अघोर विद्या भी जानते हैं, और उनको देख करके आपको हैरानी ये हो जाएगी कि जैसी उनकी उम्र है वैसा उनका वजन नहीं है। ये आप लोग को भी देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ कुंभ में जितनी उनकी उम्र होगी उतने के वजन के बराबर कोई नहीं होगा। तो आइए चलते हैं, दर्शन कराता हूँ और आशीर्वाद जरूर दिलाने की कोशिश करता हूँ, और जो भी सेवा रहती है छोटी मोटी तो करने की कोशिश जरूर करते हैं। तो आइए चलिए। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कि ये महाराज जी के यहाँ पर धुनी है। महाराज जी का कुछ यहाँ पर गंजे में चढ़ा हुआ है, और इधर देखने में त्रिशूल जो कमंडल है महाराज जी का, पूरा यहीं पर कार्यक्रम है। तो पहले महाराज जी हैं जो मेन गुरुदेव हैं, तो महाराज जी का दर्शन प्राप्त करेंगे। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। जय हो गुरु महाराज, आपकी मनोकामना। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम जानिए। महंत जागेश्वर गिरिनाथ बाबा। महाराज जी यहाँ पर कितने दिन हो गए आपको आए हुए? वैसे यहाँ मेला समझ लो कि नवंबर 29 तारीख से चालू है, और आखिरी फरवरी 28 तक का है। तो महाराज जी कौन से अखाड़े से, ये थोड़ा जानने की कोशिश। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा जी। महाराज जी ये अलग अलग अखाड़ों जैसे होते, जूना अखाड़ा होता है, पंचनाम, आवाहन, निरंजनी अखाड़ा, इसका अंतर महाराज? ऐसा है, सर्वप्रथम हमारे आवाहन अखाड़ा है, सन 547 की स्थापित हुआ है हमारा। ये देश विदेश में भ्रमण, और जगत गुरु शंकराचार्य महाराज द्वारा ये मुहिम है, जो कि 547 को भारत और देश विदेश की धर्म प्रचार करता है। हाँ, प्लस उसके बाद में अटल, महानिर्माणी, अग्नि, ये सब अखाड़ा तैयार हुए हैं। महाराज जी एक चीज और महाराज जी पूछने की कोशिश करें। महाराज जी आपको इस संत जीवन महाराज जी आए हुए कितने वर्ष हो गया? देखिए जी, मेरे तो बालकपन बीत गया इसके अंदर। बचपन से ही आप संत जीवन में? मेरा जटा वाले भी फोटो होंगे। अच्छा। हाँ, ऐसा भी बात नहीं, ये तो अपना एक वो है क्या, क्यों, हम सन्यासी हैं, अगर हमें बाल भी कटवाना पड़ता है तो समझो कि पूरा शरीर का ही बाल साफ होना चाहिए, जब जाके बाल साफ है। जैसे बच्चा पैदा होके आता है, ऐसा ही सन्यास का स्वरूप होता है। अगर किसी भी शंकराचार्य को देखोगे तो आप उसको पूरा घोट मोट देखोगे। हाँ, उसका उदाहरण यह है कि वो एनी टाइम उस वचनों के बध में रहता है, जिससे कि वो बालक अवस्था का ही रूप उनकी दिखता है। तो महाराज जी जैसे नागा संतों की क्रियाएं बहुत अलग होती हैं महाराज जी। जैसे कुछ महाराज जी नागा संतों की क्रियाएं जो होती हैं अघोरी संतों से मिलती जुलती हैं। ऐसा है, हमसे ही निकले हुए होते हैं जी। अच्छा। हाँ जी, हमसे ही निकले हुए होते हैं अघोरी। अघोर का मतलब क्या है? अघोर का मतलब आप नहीं समझ पाओगे।
महाराज जी यही जानने की महाराज जी हाँ, इच्छा है। अघोर, अघोर, आ और घोर, मतलब मेरे को चक्की में पेलते रहो, अच्छा आ और घोर, ठीक है। अघोर का मतलब यही है, एनी टाइम अपनी ध्यान साधना, अपने ही कर्म में मग्न रहना, जी। उसको अघोर कहा जाता है। महाराज जी नागा संतों की क्रियाएं ये शमशान की होती हैं या अघोर संतों की? देखो, नंगा क्या शमशान में रहे, चाहे वो शहर में रहे, उसका एक ही मकसद रहता है, वो है धर्म कर की कल्याण करना। और भगत अगर उसको मानता है तो उसकी भी प्रति कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि उसका भी भला हो जाए। तो सब अलग अलग क्वालिटी से रहते हैं, जिसको जो सा मार्ग अच्छा लगता है वो उसी मार्ग में चलने का कोशिश करता है। जिसको शमशान में रहना है वो शमशानी कहलाया, जो तंत्र मंत्र क्रिया करने लग गए उनको अघोर कहे, जो केवल गुरु महाराज का और देवी देवताओं का सेवा करते हैं वो हम जैसे बन के रह जाते हैं। तो महाराज जी ऐसा कुछ महाराज जी जैसे कि यहाँ पर अभी एक यहाँ पर एक व्यक्ति हमें मिले जो बता रहे हैं महाराज जी यहाँ पर भोजन प्रसाद भी त्याग हमने कहा नहीं, अघोर अटूट विश्वास के ऊपर 24 घंटा उसके पीछे लगा रहना। तो उसमें क्या तो अन्न जल का है, कि जैसे आपको सुने होंगे खड़े श्री हैं, जी। हाथ खड़े कर रखे, जी। किसी ने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, क्या कोई, ये हमारा बाबा बैठे हैं वहाँ, देखिए भैरवगिरी महाराज जी है उनका नाम, वो बैठे श्री महाराज है। अच्छा हाँ जी, तो महाराज जी वो केवल बैठे ही रहते, उन्हें उठना नहीं है। अच्छा हाँ, क्या ऐसे ही सबके अपनी अपनी एक अंदर दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मैं इस कर्म के पीछे देवता का नाम चलाऊंगा, इसलिए सब अपनी अपनी भिन्न तरह की तपस्या करते हैं, उसी को ही अघोर कहा जाता है। तो महाराज जी जो सामने महात्मा हम लोग को देखने में आ रहे हैं महाराज जी आप किसी से ही हैं? जी हाँ, महाराज जी क्या उनका खुदहार जीवन चल रहा है? देखिए हमने क्या कहा, किसी के जीवन का कोई लेख नहीं करेगा। किस टाइम में वो फलार का मन उठ आया तो वो फलार बन गया। अन्न त्यागने का मतलब ही क्या है, जिसको हमने उत्पन्न किया हमें उसे त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी प्रति अगर हमारी रुचि नहीं होगा तो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ मार्ग होता है जो अपने आप को चुना जाता है, क्या उसमें गुरु पीरों को भी बिना बताए भी कार्य होता है, क्या वो सब गुप्त कार्य रहता है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि महाराज जी का आशीर्वाद महाराज जी के सानिध्य थोड़ा सा प्राप्त हुआ और महाराज जी के ही शिष्य हैं जो बताते हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा जानने की इच्छा करेंगे। जो भी सत्संग मिलेगा या आशीर्वाद मिलेगा वो लेने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये महाराज जी के जो शिष्य हैं वो गुरु जी थे। महाराज जी थोड़ा से आप शुभ नाम। मेरा श्री अस्तिसुर नाम गिरी है। महाराज जी जैसा कि आपका ये शरीर हम देख पा रहे हैं महाराज जी, हमें ऐसा महाराज जी शरीर लगता है यहाँ कुंभ मेले में किसी का दिख। ये सब गुरु कृपा होती है, भजन करते हैं, भजन से हो जाता है सब। भजन करते करते अन्न त्याग करना, अपने भगवान का भजन करना, गुरु की कृपा करते हैं। महाराज जी लगभग कितने वर्ष हो गए आपको संत जीवन में? मेरे को 15 साल हो चुके हैं। तो महाराज जी लगभग शरीर का अभी वजन कितना होगा? 30 किलो। तो महाराज जी जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मुंड की माला भी है, रुद्राक्ष भी धारण किए हुए हैं। तो महाराज जी ऐसा कुछ आप तंत्र विद्या भी कुछ हाँ। करते हैं? हम्म। तो महाराज जी कैसे किस विषय पर या कुछ ऐसा जगह जगह एकांत होती है, लेकिन कर्म के लिए करते हैं, जिसका धर्म होगा उसी के लिए करते हैं, अंत और कोई करने नहीं। महाराज जी ये जो आपने बताया कि ये कहाँ किसे करते हैं अघोर विद्या जो आपने। अगर विद्या अलग होती है, हम लोगों को कल्याण करने के लिए भगवान का, अपने गुरुजनों का नाम लेते हैं। ये महाराज जी कहाँ से आपने ये विद्या सीखी है? हमारे गुरुजनों ने सिखाया है और गुरुजी की परंपरा के लिए इसी तरह चलते हैं। महाराज जी कुछ शमशान की भी शक्तियाँ ऐसा कुछ? शमशान पूजा करते हैं, जब वहां से शक्तियां आती हैं, जो देव आत्मा होती हैं, वो अपने नसीब में आते हैं, उनसे जो काम करेंगे
उनसे बोलेंगे वही काम करेगी। वो वशीकरण हो जाते हैं, बस में आते हैं। वशीकरण हो जाती है। तो महाराज जैसे किसी व्यक्ति को बस में अगर करना हो तो क्या ऐसा भी संभव है आपके माध्यम से? जी। बस में करना। हम्म। और महाराज जी जैसे किसी को कष्ट है, किसी प्रकार के घर में बाधा है या घर में कुछ दिक्कत परेशानी, व्यापार नहीं चल रहा, कुछ ऐसा इसका भी उपाय है, श्रवण करें और कांटेक्ट करें। क्या करें महाराज जी वो? भगवान का जाप करें, भगवान से ध्यान धरें और हनुमान जी से विनती करें। इसलिए हनुमान चालीसा में एक ही कहा है, और देवता चितना धरे हनुमत से ही सब सुख करे। एक ही देता है सबका, महादेव, उसका ध्यान धरें, सब दूर हो जाता है। महाराज जी, अभी आयु कितनी होगी आपकी? मेरी साधु उम्र अभी 15 साल है। 15 वर्ष की अभी आयु। साधु वर्ष साधु वर्ष 15 वर्ष। और अभी फिलहाल पूरी टोटल 30। तो दोस्तों महाराज जी 15 वर्ष की आयु में इस संत जीवन में आए और 30 वर्ष की अभी अवस्था है महाराज जी की। महाराज जी थोड़ा सा एक बार ये हटा करके थोड़ा सा शरीर दिखवाने की कोशिश करेंगे भक्तों को, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। महाराज जी का ये पूरा शरीर है, ये देखिए ऐसे ही महाराज जी रहते हैं। जब अभी आए होंगे तभी भी आप लोग को दर्शन हुआ होगा। और यहाँ पर महाराज जी जैसे कि हाथ देख पा रहे हो कि महाराज जी पूरे सूख गए हैं जैसे। कुछ नहीं है, ये तो कर्म दंड होते हैं, फल अच्छा है। मैं विकलांग होकर भी शरीर तो एक माटी कूर है, भजन ही सच्चा है। ये तो मरेगा जरेगा, भोजन पेट भर के नहीं खाओ, पर भजन के लिए पेट, ये शरीर को जिंदा होने लिए भोजन किया जाता है बस। जैसे कि अभी हमें यहाँ एक लोग ने बताया महाराज जी भोजन प्रसाद भी आप त्याग दिए हैं। हाँ, कितने वर्ष हो गए महाराज जी भोजन प्रसाद? अब तो चालू है हमारा, पहले त्यागा था जब तपस्या चली थी, जब बंद कितने वर्ष किया। तक महाराज जी? 5 साल। 5 साल। 5 वर्ष भोजन नहीं किए थे तुम। अब तो खा रहे हैं। हाँ, तपस्या पूरी। महाराज जी कहना तो नहीं चाहिए महाराज जी, माफी चाहता हूँ महाराज। जैसा कि आप बता रहे हैं कि खा रहे हैं, वैसे महाराज जी शरीर लग नहीं रहा। ये तो प्रभु कृपा है, लगे या ना लगे उससे हमें क्या लेना देना। महाराज जी जो भी यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में आए, या महाराज जी इसमें तो लाभ बहुत है, स्नान है, संतों के दर्शन, महाराज जी उनके लिए आपका उद्देश्य क्या है? अच्छी बात है, यहाँ तीर्थों का राज है, संत आते हैं, यहाँ अमृत जल बरसाता है, इसलिए कुंभ लगा जाता है, सबका मिलन होता है। हम एक दूसरे, हमारा पूरा परिवार मिलता है, संतों से मिलते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं, गुरु मूर्तियों से मिलते हैं, उनसे हम फिर शिक्षा सीखते हैं, कैसे क्या होता है, अपनी सब परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और लोक कल्याण के लिए से हम तब खड़े रहते हैं। तो दोस्तों अभी महाराज जी का भी इंटरव्यू हुआ और महाराज जी के जो शिष्य हैं वो भी काफी जानकार हैं। आप लोगों ने देखा कि क्या वो था, क्या सब पूरी जानकारी महाराज जी ने दिया। तो आप लोग को ये एक छोटा सा जो महाराज जी का सत्संग हुआ कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, जिससे ये सभी जो वीडियो हैं हम लोग के संतु दर्शन के, ये सभी अपने हिंदू भाइयों और सनातन धर्म के पास जरूर पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमो नारायण। ओम नमो नारायण।